नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कार्यालय में संभाला पदभार। निवर्तमान उपायुक्त नवन प्रियेश लकड़ा ने बुके देकर किया स्वागत। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं। झामुमो जिला कमेटी के तत्वाधान में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर टावर चौक पर दिया गया धरना। केंद्र सरकार से मंजूरी देने का किया मांग। कहा, 12 करोड़ आदिवासियों की असीमता से जुड़ा है सरना धर्म। मंत्री सुदेव कुमार सोनू समेत अन्य नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। पदभार ग्रहण करते हुए नए डीसी रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस में जनता दरबार का किया आयोजन। जनता से मिलकर सुनी उनकी समस्या, कई मामलों का किया ऑन द स्पॉट निराकरण। बाकी शिकायतों का निराकरण को लेकर दिए निर्देश। कांग्रेस कमेटी द्वारा जैन तीर्थ स्थल मधुबन में संगठन सृजन 2025 को लेकर किया गया बैठक। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर किया गया माल्यार्पण। जिलाध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसी रहे मौजूद। और नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड के एक बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 5.5 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। शादी समारोह में शामिल होने गए थे घर के लोग। केंद्र सरकार राज्य सरकार के चुनावी वादे को याद दिलाने को लेकर मंगलवार की शाम 5 बजे तक पपड़वताड़ कार्यालय में भाकपा माले की एक बैठक की गई। मौके पर चर्चा करते हुए कहा गया कि दोनों सरकार को अपने अपने चुनावी वादों को निभाने पड़ेंगे, तभी जनता का कल्याण होगा। बताया कि 2014, 2019, 2025 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसकी चर्चा भाकपा माले ऑफिस में की गई। बताया गया कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा, सरकारी विद्यालय में सुधार का वादा, स्विस बैंक में काला धन लाने का वादा, 100 स्मार्ट सिटी महंगाई कम करने का वादा, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वादा, आयुष्मान योजना ध्वस्त, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, आतंकवाद का सफाया, रसोई गैस सस्ता, सेना का सुदृढ़ निर्माण के बजाय सेना का अपमान, ऐसे हजारों गलतियों को भाकपा माले द्वारा बताया गया। वादों का उजागर करने की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार ने नए कानून लागू करना और मजदूरवा जमीन का दाखिला खारिज सुनिश्चित करना, गरीब परिवार को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल का वितरण, भूमिहीन को जमीन और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना, साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देना, भ्रष्टाचार और बिचौलियावाद पर अंकुश लगाना, मनरेगा मजदूरों को काम और वाजिब मजदूरी की गारंटी, सभी को पेंशन नियमित देने का वादा किया था किंतु नहीं हो पा रहा है। जल्द इस पर संज्ञान की जरूरत है। बैठक में राजेश सिन्हा, राजकुमार राय, चुन्नू कांत, मोहम्मद मजहर, वसीम अंसारी, समीर अंसारी समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। गिरिडीह जिले के पीताड़ के रहने वाली स्मृति कुमारी ने जैक द्वारा जारी मैट्रिक रिजल्ट में गिरिडीह जिले भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। मंगलवार को 3 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसकी जानकारी मिली। स्मृति कुमारी ने 500 में 483 अंक हासिल किया है। 96.6% के साथ जिले भर में टॉप कर रही हैं। वहीं पूरे राज्य भर में 44वां स्थान हासिल किया है। स्मृति कुमारी मॉडल स्कूल पीताड़ की छात्रा है। रिजल्ट आने के बाद विद्यालय के शिक्षक समेत परिजनों और गांव वालों में खुशी का माहौल है। छात्रा को परिजन और तमाम जानने वाले लोग मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं।
क्या नाम है? स्मृति कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 483। उम्मीद था कि जिला टॉपर करेंगे आप? हाँ। और क्या उम्मीद है आगे? आगे IIT क्लियर करना है। और कितने भाई बहन हैं आप? 3। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मॉडल स्कूल बेलटार। किसान जनता पार्टी के बैनर तले विभिन्न बिंदुओं को लेकर किसानों की एक बैठक मंगलवार को 1 बजे तक झंडा मैदान में हुई। बैठक में जेल जाने वाले 17 क्रांतिकारी नेताओं को किसान जनता पार्टी का फर्स्ट लाइन लीडर का उपाधि दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि तीसरी के COB, DO, थाना प्रभारी एवं खोरी महुआ SDPO आदि ने मुझे जान से मारने की योजना बनाई थी, जिससे किसानों ने विफल कर दिया। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने उल्टे किसान जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं पर संगीन अपराध करने का झूठा मुकदमा किया और जेल भेज दिया, ताकि न्यायालय के आदेश के आलोक में रजिस्टर 2 का प्रति अंचल अधिकारी को देना ना पड़े। पर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज के न्यायालय ने पीड़ित किसानों के दर्द को समझते हुए सभी 17 क्रांतिकारी किसान नेताओं को जमानत पर मुक्त किया, जिससे एक बार फिर भ्रष्टाचार प्रशासनिक अधिकारी के नापाक मंसूबे विफल हो गए। जमुआ, बगोदर और गांडे अंचल की तरह अब गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारी को रजिस्टर 2 का सत्यापन प्रति हर हाल में देना पड़ेगा। जो अधिकारी बिना घूस का काम नहीं करेगा, किसान जनता पार्टी के लोग उन अधिकारियों के कार्यालय में जाकर हल्ला बोलेंगे। बैठक में किसान जनता पार्टी के महासचिव भागीरथ राय, दासू मुर्मू, अफसर खान, कार्यालय सचिव विजय कुमार, जहांगीर अंसारी, मुंशी मुर्मू, शुक्रा मुर्मू, सामुनी सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश झारखंड सरकार को दिया है, जिससे गिरिडीह जिला के सारे भ्रष्ट अधिकारी जो भूमाफियाओं से मिले हुए थे, बौखलाए हुए थे, और इसी बौखलाहट के कारण DSP खोरी महुआ, थाना प्रभारी तीसरी, हमको जान से मरवाने के नियत से तीसरी बुलवाए, और उसमें से प्रकाश सहाय जो हमारे गिरिडीह जिला के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उनको मोहरा बनाए और उनके माध्यम से जो है सो हमको बुलवाए और बुला के जो है वहाँ भूमाफिया से हम पर हमला करवाए, जिसमें हमारा माथा फटा, काफ़ी खून बहा, और वहाँ के लगभग 200 आदिवासी दलित महिला पुरुषों के साथ बेरहमी से पिटाई किया गया। काफ़ी सामान, पैसा वगैरह का छीनताई किया गया। मैंने इस तरह का जुर्म किया जैसा अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था, और उल्टे हम लोगों पर मुकदमा किया गया। लेकिन माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और हम लोगों को जमानत दिया। अब हम लोग नए सिरे से पुनः फिर एक बार से आंदोलन करेंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। तीसरी अंचल रे जबकि इन दो मी पंचायत रेन हड़ कना ले बबलाल मरंडी आरी दासू मुर्मू नवा और आयमा गोफलो कना और गोफलो कान चलती ते रजिस्टर 2 दो बाको मावले कना, जबकि उन्हीं दो विधायक ले बनाव का दिया दुअर दुअर और आतांगे थे वोट खड़ी दो 3 आतांग बड़ा था, और तिहिंग बाबार दम ते आले धरना पर दसन ले दुड़ू इना मेनखा बाय तिहिंग हाबी ते बाय लुतुरदा बाय में लुतुरदा नुआ दो नितो दो पूरा जोर सुरते नितो दो नुआ जनता दो आले दो ने किसान जनता पार्टी रेन हर दोले नितो दोले तपमा। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई वन एवं राजनीति विज्ञान और बीएड विभाग के सहयोग से मंगलवार को 2 बजे तक एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर
अनुज कुमार ने की तथा एक राष्ट्र एक चुनाव के जिला संयोजक विनय कुमार सिंह व हाई स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंद्रवंशी सर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार वर्मा के साथ प्रोफेसर राजकुमार वर्मा ने अपने विचार दिए। इस मौके पर प्राचार्य ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को राष्ट्र की अखंडता से जोड़कर बताने का प्रयास किया, जबकि चंद्रवंशी सर ने आज की भारत में इसकी आवश्यकता बताई तथा प्रोफेसर धर्मेंद्र वर्मा ने इस तकनीकी युग में डिजिटल चुनाव को बढ़ावा देने की बात कही, जबकि राजकुमार वर्मा ने एक राष्ट्रीय चुनाव को इसकी प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने संगोष्ठी में आए महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों को संकलित कर राष्ट्रपति महोदय को सूचित करने की बात कही। इस संगोष्ठी में प्रिंसिपल अमित, नीलेश, साजन, सोनू समेत अन्य स्वयंसेवकों ने अपनी बातों को रखा। मौके पर 100 से अधिक विद्यार्थीगण मौजूद थे। में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की संगोष्ठी वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार जी की अध्यक्षता में हुई और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने उसका संचालन किया। मैं भी भाजपा जिला संयोजक के दायित्व में वहाँ पर थे और अपने विचार प्रकट किए और विभिन्न जो है छात्रों के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किया गया। उसमें कुछ लोग संशोधन विधेयक में संशोधन करने की बात कही। सारे को समेकित करके हम लोग उच्च पदाधिकारियों को भेजेंगे और भेज करके निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इससे जो है बार बार लोकसभा कभी कभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रशासनिक व्यवधान होते हैं। कुछ प्रशासनिक व्यवधान को कम किया जा सकता है। साथ ही जो है 2 बार चुनाव होने से काफ़ी खर्च होते हैं। अगर वो खर्च का बचत किया जाए तो जो है संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो विकास कार्य बंद कर दिए जाते हैं। विकास कार्य कल्याणकारी योजनाएं पिछड़ जाती है। आवागमन के साधन रास्ते माने आवागमन कम हो जाते हैं, जिसके चलते खाद्यान्न सामग्री का भी दाम बढ़ता है। बहुत विद्यालय और विश्वविद्यालय और स्कूलों में जो है मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। सभी शिक्षकों को मतदान कार्य में लगाए जाते हैं। इसके चलते जो है छात्रों के पठन पाठन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार 129वां संशोधन विधायक प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना चाहती है और उसी के लिए पूरे देश में जो है एक जागरूकता अभियान लोग आपस में विचार विमर्श करके जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, विद्यालय है, हर जगहों से लोगों का राय लेकर करके महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का
पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को 2 बजे तक टावर चौक पर पार्टी द्वारा महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। पूरे जिले से कार्यकर्ताओं की टोली सुबह से दोपहर तक आती रही। भारी भीड़ को देख उत्साहित स्थानीय विधायक सह राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान पार्टी के संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा और बलिदान की अनगिनत कहानी रही। सरना धर्म कोड को लेकर जारी आंदोलन नई इतिहास रचेगी। कहा 1972 में भी झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई। जो लोग कटाक्ष करते थे कि मांझी अलग राज्य लेते, पर शिबू सोरेन ने बिहार के नक्शे पर झारखंड का निर्माण कर इतिहास रच दिया था। सरना धर्म कोड मांग देश की 12 करोड़ आदिवासी की आसीमता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चलकर भाजपा के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के चरणों में शीश नवाते हैं, पर उनकी संतानों के जायज़ मांगों पर चुप्पी साधते हैं। भाजपा के आदिवासी नेता ऐसी नाटक करना बंद करें। कहा कि आंदोलन में साथ खड़ा नहीं है, ऐसे आदिवासी नेता नकली है। यह आवाज़ गिरिडीह के तीसरी और सरायकेला तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है। संघर्ष की शुरुआत गिरिडीह से हो रही है। कहा कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरकर बात रखने की बारी आई तो उस दिन गिरिडीह का चक्का जाम रहेगा। महाधरना तो केवल बनेगी। कार्यक्रम को पार्टी के नेता पूर्व विधायक केदार हाजरा, प्रवण वर्मा, कृष्ण मुरारी शर्मा, शहनवाज अंसारी, अजीत कुमार आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता महालाल सोरेन ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। बात प्रेषित की है, देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। देशों गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। शहर के शीतलपुर बोड़ो के हवाई अड्डा पांडेडी रोड में सिहोड़ी इलाके में पाए गए सैकड़ों सोलर लाइट कई महीनों से खराब पड़े हैं। मंगलवार को 2 बजे लोगों ने इससे हो रही परेशानी को जाहिर किया। बताया गया कि इन लाइट के बंद हो जाने से शाम होते ही इलाके में अंधेरा छा जाता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खराब लाइटों की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों और सोलर लाइट लगाने वाली कंपनी से की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार अनदेखी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को मोहल्ले के लोगों ने अपनी परेशानी खुलकर जाहिर की
और नगर निगम से जल्द लाइटों की मरम्मत करने की मांग की। लोगों का कहना है कि अंधेरे की वजह से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है और महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक असुविधा हो रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक इस समस्या का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी जल्द कार्रवाई करेंगे ताकि इलाके में फिर से रोशनी लौट सके। शहर के झंडा मैदान में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन सोमवार को डीएसपी नीरज कुमार ने विधिवत रूप से फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर मोहम्मद आसिफ, संदीप कुमार श्रीवास्तव, उमेश गुप्ता, मोहम्मद शोएब समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान मेला संचालन समिति के संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी नई वस्तुएं हैं उन सभी को डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेले में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही शहरवासियों के लिए मनोरंजन के लिए 28 सीटर झूला, रेंजर, ब्रेक डांस, टोरा, मिक्की माउस, ट्रेन, ड्रैगन सवारी आदि कई प्रकार के आकर्षक झूले लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेले में लंदन ब्रिज बनाया गया है जो आकर्षक का केंद्र है। मेले में बच्चों के खिलौने, मनिहारी के आइटम के साथ साथ घरेलू आइटम और खाने पीने की चीज भी उपलब्ध है। ये गिरिडीह शहर में हम डिज्नीलैंड फेयर विद क्राफ्ट इंडिया लेकर के आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हज़ारों प्रकार की जो भी नई वस्तुएं हैं वो हम एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए हैं और ग्राहकों को मनोरंजन के लिए हम 28 सीटर झूला, रेंजर, ब्रेक डांस, टोरा, मिक्की माउस, ट्रेन, ड्रैगन, इस कई प्रकार के झूले जो हैं जो भारत भर में लोग घूमने के लिए जाते हैं, हज़ारों लाखों खर्च करके उसका मनोरंजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह शहर में लंदन ब्रिज मैंने बनाया है, जो लंदन का मज़ा आप गिरिडीह शहर में आकर के ले सकते हैं। और लोगों को शॉपिंग के लिए कई प्रकार की वस्तु है, कपड़े से लेकर के, मनिहारी से लेकर के, खाने पीने तक के भी, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह, नमकीन, बहुत तरह से आइटम है जो यहाँ पर आकर के लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। कब से कब चलेगा यह मेला? अभी से लेकर के 1 महीने तक चलेगा। इसका टाइमिंग इसका है 4 बजे शाम से लेकर के रात 10 बजे तक। समस्त गिरिडीह वासियों से हम आग्रह करते हैं कि वो इस मेले में एक बार जरूर आएं और इस मेले का आनंद उठाएं। अभी तक गिरिडीह शहर में जितना भी मेला लगा है उससे बेहतर ये मेला है, यहाँ आकर के इसका आनंद जरूर लें। क्या नाम हुआ आपका सर? नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और
होम डेकोर का खजाना, फूड पार्क हर स्वाद के लिए कुछ खास, चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में भंडारी गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने मंगलवार को 2 बजे तक सदर प्रखंड के डमरगुढ़ा तथा बेंगाबाद के जगनूडी का दौरा कर यहां जले हुए बिजली के ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। बताया गया कि ट्रांसफार्मर जलने से दोनों ही गांवों के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस दौरान गांव की शिकायत पर पहुंचे फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि डमरगुढ़ा का ट्रांसफार्मर इसी सप्ताह जला है, जबकि जगनूडी में कई माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। जगनूडी की सूचना पूर्व में भी दी जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। इधर डमरगुढ़ा मामले में संबंधित बिजली विभाग के अधिकारी से श्री यादव ने बात की तो उसे तत्काल बदलने का आश्वासन मिला। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि यह भी सही है, बिजली विभाग लंबे समय से मेन पावर ऑफ पर्याप्त संसाधनों की कमी खेल रहा है, जिसका असर अभी तक कहीं न कहीं मेंटेनेंस पर ही पड़ रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने दोनों ही गांवों में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग करते हुए ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही। मौके पर अन्य के अलावा शंभू तूरी, सुनील राणा, रामदेव यादव, सुरेश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। अभी हम लोग सदर प्रखंड के डमरगुढ़ा ग्राम में हैं और यहाँ का 25 kVA का ट्रांसफार्मर कल जल गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बिजली के बिना आजकल किसी का चलता नहीं है। तो इन लोगों ने हमको कंप्लेंट किया, हम यहाँ पर आए हैं और अभी हमने यहाँ से विभागीय अधिकारी से बात की है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर हम लोग बदल देंगे। अच्छी बात है, वो 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर इसका बदल दें, हम ये मांग करते हैं। और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए, ताकि किसी तरह का कोई समस्या और सवाल हो तो इसी तरह एकजुट होकर के हम लोग उसको उस सवाल का समाधान, समस्या का हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यादव, हम लोग को यहाँ एक ट्रांसफार्मर था 25 kV का, वो जल गया। 25-30 घर का है और आदमी का टाइम है, इसलिए हमको तकलीफ बहुत ज़्यादा है। जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाए और हमारे अधिकारियों से आवेदन है। ग्राम डमरगुढ़ा पंचायत पिंडाटाड़ का हम लोग निवासी हैं और हम लोग का 25 kV का ट्रांसफार्मर जो जल गया है, उससे मैं अधिकारियों से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके ट्रांसफार्मर देने का काम करें। वो गर्मी में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। धन्यवाद। बेंगाबाद रोड के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मंगलवार को 2 बजे तक बैठक कर झारखंड फुनकोशी झारखंड संघ तथा कमेटी का गठन किया गया। यह बैठक इंडिया चीफ मोहम्मद हसन के गाइडेंस के अंतर्गत किया गया। यह बैठक सरदार देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सरदार देवेंद्र सिंह को संरक्षक और डॉक्टर विजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया। सचिव के रूप में उज्जवल कुमार सिंह को चुना गया। सह सचिव के रूप में राजेंद्र पुंचिया,
तकनीकी सचिव निरंजन कुमार सिंह को बनाया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी आने वाले अगस्त माह के 29, 30 और 31 अगस्त को चौथी इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह में किया जाएगा। आज झारखंड कराटे संघ की जो बैठक हुई है, इसमें हमारे झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह को मनोनीत किया गया है और जैसा कि मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज सेवी विजय सिंह, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको खेलों में बहुत रुचि है, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके लीडरशिप में झारखंड कराटे बहुत ही अच्छा काम प्रदर्शन करेगा और गिरिडीह में आगामी अगस्त में होने वाले इंडो कराटे को हम लोग की बैठक में ये तय हुआ है। हम विजय सिंह जी से ये पूरी उम्मीद करेंगे कि अपनी अगुवाई में बहुत ही अच्छा अपना इस कार्यक्रम को करें और झारखंड में कराटे को और प्रोत्साहित करें। इसके झारखंड कराटे संघ की जो बैठक SIT में हुई है, उसमें आज जो अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें डॉक्टर विजय सिंह जी को मनोनीत किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और संस्था के सचिव सेंसुई उज्ज्वल सिंह जी, जो कि काफ़ी आगे आके समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे पैट्रोन सर, जिन्होंने आज मुझको स्वयं सह सचिव के पद पर मनोनीत किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया है कि आज कराटे संघ का गठन हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा चयन किया और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कराटे को पूरे झारखंड में एक नई ऊंचाई तक ले जाऊं, आप लोग के सहयोग से। धन्यवाद। नए उपायुक्त रामनिवास यादव ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही मंगलवार को 12 बजे DC ऑफिस में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसरित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिले के नए DC के रूप में रामनिवास यादव ने मंगलवार को 10:30 बजे समाहर न्यायालय में अपना योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से प्रभार लिया। यहां सर्वप्रथम नए उपायुक्त ने DC ऑफिस सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी नए उपायुक्त रामनिवास यादव को बुके देकर उनको शुभकामनाएं दी एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड स्थित टावर गली निवासी अमित कुमार के बंद घर में चोरी हो गई। मंगलवार की सुबह 7 बजे भुक्तभोगी ने इसकी जानकारी दी। यहां चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने पूरे इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 5.5 लाख के संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने नगर थाना में इसकी सूचना दे दी। मामले को लेकर भुक्तभोगी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को वे लोग शादी समारोह में शामिल होने को डरमा गए थे। मंगलवार की सुबह जब वे लोग वापस करबला लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला गायब था। जब वे लोग घर के अंदर पहुंचे तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन करने पर घर में रखे 60,000 नगद समेत तकरीबन 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने गायब थे। चोरों ने 4 कमरों में ताला खोलकर उसमें रखी अलमारी व बक्से को खोला और अलमारी में रखे गहने व रुपयों को लेकर चंपत हो गया। बताया गया कि चोरों ने भागने के लिए घर के पिछले हिस्से का प्रयोग किया। घर के पिछले हिस्से में चोरों के चप्पल भी मिले। बताया गया कि आस पड़ोस के लोगों को चोरी की कोई भनक नहीं लगी। किसी ने भी घर में मुख्य दरवाजे के खुले होने पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि करबला क्षेत्र में यह चोरी की लगातार तीसरी घटना है। इसके पूर्व भी 2 घटनाएं हो चुकी है और इस बार अमित कुमार के घर में चोरी हो गई। शाम को हम लोग निकले थे कोटरमा के लिए। उधर से जब रिटर्निंग आज लौटे सुबह तो देखे कि ये ताला गायब है यहाँ का मेन गेट का। जब दरवाज़ा धकेलते तो अंदर से लॉक था दरवाज़ा। फिर हम बगल वाला गली में गए पड़ोसिया, उधर से जाके खोले तो उधर से छिटकनी लॉक था मेन, उधर पीछे वाला गेट में। उसको खोल के अंदर घुसे, देखे अंदर से ये लॉक है। इसको भी खोल के जब खोले देखते सारा रूम का ताला टूटा हुआ है
और सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, जेवर गायब हो गया, कैश गायब हो गया, लगभग हमको लगता है 50-60 हज़ार रुपये कैश होगा। ताकि हम खोले तब पता चला, हल्ला हुआ तो आस पड़ोस मोहल्ला सब जुटा। तो आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? कैमरा उमरा नहीं है, इस गली में है, सोनू भैया का गली में सीसीटीवी कैमरा है, आगे उस गली में है, राजीव का गली में सीसीटीवी कैमरा है, उस साइड में है। इधर आस पड़ोस में भी हाल फिलहाल चोरी हुआ था। अच्छा, आप पीछे में देख रहे हैं चप्पल छोड़ा हुआ? हाँ, चप्पल छोड़ा हुआ है, पता चोर का ही होगा चप्पल। वो वहीं से घुसा है क्या? हाँ, नहीं घुसा तो मेन गेट से। हाँ। क्योंकि मेन गेट का ताला नहीं मिल रहा है हमको, ये ताला यहीं खोल के घुसा है। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। सुबह 7:30 बजे 7 बजे के लगभग हम उठे थे। हमको फ़ोन आया कि भैया वो टावर गली है, बीएसएनएल टावर गली, वहाँ अमित के यहाँ चोरी हो गया। हमने कौन अमित? तो गोविंद। हाँ, तो हम वहाँ तुरंत यहाँ आए, घर में देखे तो इन लोग अंदर में था, पूरा घर खुला हुआ था। देखते हैं कि पूरा इसका सामान छिटा हुआ है, एक एक करके लिफाफा बैग तेग जितना सब फाड़ करके इसका सामान को निकाला गया है। मने इसको कहते हैं कि दर्दनाक चोरी, जिसमें कि आदमी अंदर से टूट जाए, स्थिति ये कर दिया है। इसके पहले भी एक चोरी हुआ है जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आसपास में कभी प्रशासन का एक पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं घुसता है। ये जरूरी नहीं है कि गली है तो गाड़ी घुसेगा तभी पेट्रोलिंग होगा, गाड़ी नहीं भी घुसेगा तो क्या रखते हैं, लिखित किसके नाम पर देंगे? चोर कौन है नहीं कैसे जानते हैं? पुलिस को तो देख लेते हैं कि हाँ वर्दी में है तो पुलिस है, लेकिन चोर का कोई नाम निशान है, कोई चिन्ह पहचान है? जो हम मांग करते हैं प्रशासन से, कई एक बार ऐसा बात हो चुका है, मांग किए हैं, लेकिन तत्परता कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी जल्द हो सके रोड में भी पेट्रोलिंग कीजिए और गली गली भी पेट्रोलिंग कीजिए, ताकि लोग निश्चिंत से सो सके। एक मामूली एक फंक्शन में जाने लायक नहीं है, घर में ताला लगाने लायक नहीं है। 2 घंटा का शादी ब्याह में गया है, उस सब के घर में चोरी हो जाता है, 2 घंटा भी नहीं जाने लायक रह गया। तो ये स्थिति बदलिए, नाम कम से कम हंसाइए नहीं। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल मधुबन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सृजन 2025 को लेकर मंगलवार को 2 बजे तक एक बैठक की गई। बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी राजू, सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद एवं प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को निर्देश दिया कि अगले 1 माह में इस जिले में 14 प्रखंड में 12 सदस्य प्रखंड कमेटी बनाकर जिला कमेटी को भेजे। जिला कमेटी के अनुमोदन के बाद जिला से प्रदेश को भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जो प्रखंड कमेटी बनाएगी उसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए प्रखंड में जाकर बैठक करेंगे, उसके बाद इसका अनुमोदन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस का संगठन पंचायत तक पहुंचेगी। जो राहुल गांधी जी का सपना है उसे पूरा करना है। आज देश में हमारे नेता राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात कही थी, आज केंद्र सरकार को मानना पड़ा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के आने से और अध्यक्ष के आने से संगठन में जो कार्यकर्ता निष्क्रिय थे उन्हें ताकत मिली है। धनंजय सिंह ने बैठक में यह सुझाव दिया कि जिला कमेटी में लगातार बैठकों में नहीं आते हैं, उन्हें पद मुक्त किया जाए। प्रभारी ने इस बात को संज्ञान में लिया है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, 14 प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष, सभी अग्रणी मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे क्या रास्ता है, क्या करना, विस्तार रूप से हम बात किया। सही नेतागण बहुत अच्छा सुझाव दिया, तो सुझाव लेके हम आगे चलेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।